जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। दोस्तों, मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा, जैविक कृषि फार्म, नगर पंचायत मल्हार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने फार्म पे हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं ना चाहते हैं। दोस्तों, यह खेत देख सकते हैं जिसे मैं खरीफ में धान लगाया था, उसके बाद रबी में टमाटर। अब टमाटर तो ख़त्म हो गया दोस्तों, और अब इसमें मैं जायद में कुम्हड़ा लगा दिया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताते आया हूँ कि हम 3 से 4 फसल हमेशा लेते हैं एक साल में, और इसमें ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, फसल अवशेषों का प्रबंधन। सबसे पहले हम इस खेत में पैरा का मल्चिंग किए थे, जो धान का फसल अवशेष है। उसके बाद इसी खेत में देख सकते हैं टमाटर लगाए थे, और टमाटर को इसी खेत में हम छोड़ दिए हैं। और छोड़े इसलिए हैं दोस्तों, इसको छोड़ने से इसमें एक तो खरपतवार कम आता है, और ये जो अपने ज़मीन से ऊर्जा लिए थे पौधा, वो ऊर्जा पुनः धरती में जाएगा और धरती से फिर जो हम पौधा लगाए हैं उनको मिलेगा। तो हम तीसरे फसल में ये देख सकते हैं अभी कुम्हड़ा लगा दिए हैं टमाटर के बाद, और हम इसको ड्रिप में लगाए हैं। तो ड्रिप में दोस्तों एक ड्रिप छोड़ करके दूसरे ड्रिप में, और इससे पहले ये 2 अभी कद्दू लगाए हैं कुम्हड़ा, उसके बीच में हम टमाटर लगाए थे। तो एक एक ड्रिप छोड़ करके टमाटर लगाए थे। तो उसी छोड़े हुए जगह में अब ये देख सकते हैं, उस छोड़े हुए जगह पे हम अब कद्दू लगा दिए हैं। जैसे टमाटर जहाँ लगा था वहाँ का अधिकतम खाद जो है टमाटर ले लिए, जो जगह छूटा था वहाँ पर अब यह कुम्हड़ा लगा दिए हैं। और अब कुम्हड़ा जो है आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इस कुम्हड़ा के साथ साथ इसी खेत में जब कुम्हड़ा आगे बढ़ जाएगा तो विचार है इसी में धान अलग विधि से लगाऊंगा या फिर मक्का। तो इस तरह से हम 3 से 4 फसल साल में ले लेंगे। इसके बाद फिर पुनः इसमें बार बार फसल हम लगाएंगे, और पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती में है। तो दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, आप अपने खेत के फसल अवशेषों को खेत से बाहर नहीं निकालें, खेत में ही रहने दें। इससे दोस्तों खेत की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और जब ये फसल अवशेष रहता है तो खेत में जीवों की संख्या जो बढ़ता है, और जो जन्म लेता है वो तो मरता है। तो उसके मरने के बाद उसके शरीर का अवशेष जो रहता है उसे फिर हमारे फसल जो है उसका रस पोषक तत्व के रूप में लेते हैं, और फसलों का अच्छा बढ़वार होता है। इस खेत में प्राय हम सभी खेत में इस बात का भी ध्यान रखते हैं दोस्तों, हम जो बेड बनाते हैं, आप देख सकते हैं बेड बनाते हैं, उसके बीच में नाली होता है, नाली में हम चलते हैं और फसल जो है बेड में चलते हैं, जिसकी वजह से बेड हमेशा मुलायम ही रहता है, हार्ड नहीं होता है। तो कोमल होने से इनके जड़ को चलने में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मिट्टी वैसी की वैसी पड़ा है, और देख सकते हैं कोमल है ये तो। और ये देखिए ढेले के ढेले ही पड़े हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, फसलों का उत्पादन जो है अच्छा होता है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप
अपने फसल अवशेषों को जलाएं नहीं। हाँ, अगर आपके पास पशुधन है, अगर उसे खिलाना चाहते तो खिलाएं, और वो गोबर करते हैं आप पशु, तो उसको ला करके खेत में फिर पुनः डालें। अगर आपके पास पशुधन नहीं है तो फसल अवशेष को इसी में रहने दें, और जैसे आप गोबर की खाद डालते हैं वैसे उसी तरह ये भी अच्छा काम करता है। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। और अगर हम फसल अवशेष को इसमें बिछा करके रखते हैं तो पानी का भी खपत कम होता है दोस्तों। पानी ग्राउंड वाटर आजकल देखते हैं, रबी फसल में धान लगा करके ग्राउंड वाटर बहुत गिरा दिए हैं लोग। और हम जो है दोस्तों, कभी हम रबी फसल में धान नहीं लगाना चाहते हैं। हम इस तरह से केवल सब्जी वर्गी या फल की खेती करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के फल भी हैं। तो इसमें पानी की खपत कम होता है। तो जैसे बहुत सी जगह पीने के पानी के लिए जो दिक्कत होता है वह हमारे वजह से नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। जो रबी फसल में धान लगाते हैं उनके वजह से दिक्कत हो सकता है, या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री लगा है जहां पानी की ज़रूरत पड़ता है। जब हम बोलते हैं दोस्तों किसी किसान को कि पानी का खपत कम करो, तो उन लोग कहते हैं औद्योगिकीकरण को बंद कराओ, वहाँ भी तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है और प्रदूषण भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, औद्योगिकीकरण तब बंद होगा जब आम जनता केवल अपने एकदम ज़रूरत का ही वस्तु का उपयोग करें। दोस्तों, हम अपना आवश्यकता बढ़ा दिए हैं, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए औद्योगिकीकरण हुआ है। आप रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं, इसके लिए भी औद्योगिकीकरण हो रहा है। आपको रासायनिक खाद बना करके फैक्ट्रियों में दे रहे हैं। आप और हमारे वजह से बड़े बड़े कारखाना चल रहे हैं। अतः आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सब अपने ज़रूरत को घटाएं, जितना कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें। तो हम दोस्तों नाना प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, सामानों का उपयोग कर रहे हैं। तो सामान के लिए तो पूर्ति के लिए औद्योगिकीकरण होगा ही दोस्तों, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम किसी को दोष न देकर हम अपने दोष को देखें, हम किस तरह से अपने ज़रूरत को बढ़ा रखे हैं। और इसके लिए शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमारा मांग है तो हमारे मांग के पूर्ति के लिए शासन भी कुछ तो करेगा ही। तो क्यों ना हम अपने ज़रूरत को घटाएं, ये तो हमारे हाथ में है। ऑर्गेनिक खेती करें जिससे हम स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। तो हमें ज़्यादा दवाई भी नहीं लगेगा। ऐसे आप सब जानते हैं नाना प्रकार के हम ज़रूरत बढ़ा रखे हैं। तो अपने ज़रूरत को जितना ज़्यादा समेट लें, उतना ही औद्योगिकीकरण में कमी आएगा। और जो उद्योग में पानी जाते हैं वो पानी बचेगा। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, सेव वाटर, माने आप पानी को बचाएं, एक एक बूंद पानी को बचाएं, नहीं तो आने वाले समय में हमारे संतान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।